यह कथा अत्यंत सुंदर और दुर्लभ है। सृष्टि के प्रारंभ की, जब ब्रह्मा जी स्वयं सृजन चिंतन में लीन थे। एक समय की बात है। लोक पितामह ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठे भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके मन में सृष्टि का संकल्प उत्पन्न हुआ और तत्काल ही उनके मन से एक अद्भुत सुंदर कन्या प्रकट हुई। चूंकि वह ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई थी और ध्यानावस्था में प्रकट हुई थी, इसीलिए उसका नाम संध्या रखा गया। संध्या ने ठान लिया कि वह तपस्या करेगी। वह चंद्रभाग पर्वत पर पहुंची, किंतु उसे चिंता हुई, मैं तपस्या कैसे करूं? मुझे कोई सत महात्मा सद्गुरु मिले जो मुझे तप का मार्ग दिखाए। इस विचार से वह बृहल्लोहित नामक सरोवर के तट पर घूमने लगी। भगवान की कृपा से उसी समय महर्षि वशिष्ठ वहां पधारे। उन्होंने संध्या को अकेली देखा और पूछा, भद्रे, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और इस निर्जन वन में अकेली क्यों घूम रही हो? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो अपना उद्देश्य बताओ। संध्या ने नम्रतापूर्वक अपना मनोभाव कह सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने कृपालु होकर उसे द्वादशाक्षर मंत्र दिया और कहा, जब तक भगवान के दर्शन न हो, उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम का पालन करते रहना। वृक्षों का वल्कल पहनना, भूमि पर सोना, मौन रहना और निरंतर भगवान का स्मरण करना। इससे प्रसन्न होकर श्रीहरि अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। महर्षि का यह उपदेश पाकर संध्या को तपस्या का मार्ग मिल गया। वह अत्यंत प्रसन्न हुई और बड़े आनंद व श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा में लग गई। उसने वशिष्ठ जी के बताए नियमों का कठोरता से पालन किया। 4 युगों तक उसकी तपस्या चली। उसका संयम, उसका नियम और उसकी भगवान के प्रति अटल निष्ठा देखकर देवता तक विस्मित हो उठे। अंततः उसकी तपस्या पूर्ण हुई। भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर साक्षात उसके सम्मुख प्रकट हुए। अपने आराध्य को सामने देखकर संध्या आनंद से स्तब्ध रह गई। वह बोल नहीं पा रही थी। भगवान ने उसकी स्थिति समझकर उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्रदान की। अब वह प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत होकर भगवान की स्तुति करने लगी। उसकी वाणी में ऐसी मिठास और श्रद्धा थी कि समस्त दिशाएं गूंज उठीं। स्तुति करते करते वह भगवान के चरणों में गिर पड़ी। उसका शरीर तपस्या से दुर्बल हो गया था। भगवान का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उसे पहले जैसा हृष्टपुष्ट बना दिया और स्नेह से बोले, भद्रे, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। जो भी वर चाहो मांगो। संध्या ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो 3 वर दीजिए। 1. संसार में जन्म लेते ही किसी भी प्राणी के मन में काम विकार न उठे। 2. मेरा पातिव्रत्य सदा अखंड रहे। 3. मेरे भगवत स्वरूप पति के अतिरिक्त मैं किसी और को काम दृष्टि से न देखूं, और जो पुरुष मुझे उस दृष्टि से देखे वह नपुंसक हो जाए। भगवान मुस्कुराए और बोले, कल्याणी, शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा। इनमें से केवल यौवन के अंत में ही काम भावना का उदय होगा। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से आज से यह मर्यादा स्थिर हो गई कि कोई भी प्राणी जन्म लेते ही काम विकार से युक्त नहीं होगा। तुम्हारा सतीत्व तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा और जो तुम्हें काम दृष्टि से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति तेजस्वी, सुंदर, तपस्वी होंगे और तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुम्हारे सभी वर मैंने दे दिए। भगवान ने आगे कहा, अब सुनो, तुम्हारे मन की बात मुझे ज्ञात है। तुमने पूर्व में यह संकल्प किया था कि अग्नि में प्रवेश कर अपने इस शरीर का परित्याग करोगी। भगवान विष्णु ने संध्या से कहा, हे सुमुखी, तुमने यह प्रतिज्ञा इसलिए की थी कि तुम पर किसी की काम दृष्टि पड़ चुकी थी। इसी कारण अपने शरीर के निर्दोष होते हुए भी तुमने इसे त्याग देने योग्य मान लिया। पास ही चंद्रभागा नदी है, जहां महर्षि मेघातिथि 12 वर्षों से चल रहे एक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। तुम उसी यज्ञ में जाकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो, परंतु इस प्रकार के वेश में जाओ कि कोई मुनि तुम्हें पहचान न सके और उनकी दृष्टि तुम पर न पड़े। अब से तुम अग्निदेव की पुत्री कहलाओगी। जिसे तुम अपने हृदय में पति रूप में देखना चाहती हो, उसी का ध्यान करते हुए अग्नि में अपने शरीर का त्याग करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने अपने पवित्र कर कमलों से संध्या के शरीर को स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही उसका शरीर यज्ञ में अर्पित होने योग्य
पुरोडाश अर्थात भविष्य के समान बन गया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया कि महर्षि मेघातिथि के उस महान यज्ञ में अग्निदेव प्रसन्न रहें और समस्त लोगों का कल्याण हो सके। संध्या ने आज्ञा के अनुसार अपने वेश को बदल लिया और यज्ञ मंडप में पहुंच गई। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, अचल ब्रह्मचर्य और तप के प्रतीक वशिष्ठ ही मेरे हृदय पति हों। उसी भावना में लीन होकर संध्या ने अपने पुरोडाशमय शरीर को अग्निदेव को समर्पित कर दिया। भगवान की प्रेरणा से अग्निदेव ने उस शरीर को पवित्र अग्नि में स्वीकार किया और सूर्यलोक में पहुंचा दिया। सूर्यदेव ने संध्या के शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। ऊपरी भाग को देवताओं की प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित किया, जो प्रातः संध्या कहलाया, और निचला भाग पितरों की तृप्ति के लिए रखा गया, जो सायं संध्या नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा की मानस कन्या संध्या, जिसने तप, त्याग और पवित्रता की पराकाष्ठा प्राप्त की थी, अग्नि में प्रवेश कर अपने सांसारिक जीवन का अंत कर दिव्य रूप में प्रतिष्ठित हुई। भगवान विष्णु की कृपा से वही संध्या पुनर्जन्म लेकर अरुंधति के रूप में अवतरित हुई। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ की धर्मपत्नी, सतीत्व की मूर्ति और पतिव्रता की सर्वोच्च आदर्श अरुंधति का नाम आज भी आकाश में ध्रुवतारा के समीप दमकता है, तप, त्याग और पवित्रता का अमर प्रतीक बनकर। आइए एक सुंदर भजन सुने। आशा है हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। उसके बाद नाम संकीर्तन करते हुए हम कथा को विराम देंगे। शाम नृपति मुरली भय रानी, बंसीले गावत ब्रज की बानी। नंदन छवि अनुपम भारी, सुर नर मुनि सब करत पुकारी। गोपिन संग रास रचाई, सूरदास कहे हरि लीला न्यारी। कानन में गोकुल की छाया, जह राधा संग रास रचाया। मोर मुकुट सिर पीतांबर सोहे, नयनन में प्रेम सुधा बहोहे। ग्वाल बाल संग खेलत प्यारा, माखन चुराए लजावत मारा। सूरदास कहे मन हर्षायो, श्याम रूप देख मन लुभायो। श्रीमन कृष्णाय कृष्णाय हरि हरि, श्रीमन गोविंद गोविंद हरि हरि, श्रीमन वासुदेव वासुदेव हरि।